रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मैंने आपको पहुंचाया है। कब्र की तैयारी, और ये तालीमात है रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्र को देखकर फरमाते हैं, ए लोगों, इसकी तैयारी करो, इसकी तैयारी। जी हाँ, इसकी तैयारी, कब्र की तैयारी किसको कहते हैं? अगर मैं चंद लफ्जों में बयान करूं, अगर आपको यह कब्र की तैयारी के लिए क्या करना है, चंद लफ्जों में अगर आप मुझे सुनना चाहें तो मैं ये अर्ज करूंगा, हराम और नाजायज कामों को छोड़ें, हलाल और जायज काम इख्तियार करें। इसको कहते कब्र की तैयारी। हराम और नाजायज काम को छोड़ दें, हराम और नाजायज कामों को छोड़ दें, हलाल और जायज काम की तरफ जाएं, उसको इख्तियार करें। ये कब्र की तैयारी है। इसमें और डिटेल भी बयान की जा सकती है, लेकिन ये तो तमाम मोटा फलसफा है, इतनी मोटी बात है यार। हराम और नाजायज, हराम नहीं, नाजायज नहीं, नो, आई कांट डू दिस, मैं ये नहीं कर सकता। ये सारी चीजें जो हराम और नाजायज है, ये इसकी इजाजत ही नहीं है, मैं नहीं कर सकता। भाई मुझे बताइए, इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने यजीद की बैत नहीं की, ठीक है, उसको तो बाद में शहीद करवाया ना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को। बात मेरी समझिए, गौर से सुनिए, बाद में शहीद करवाया ना। मगर ये बताइए कि इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास यजीद की कौन कौन सी बातें पहुंची हुई थी, जो हम सवाने करबला और आईना जो वो है आईना क़यामत में जो पढ़ते हैं, और मैं तकरीबन हर साल ये बयान करता हूं कि वो शरीयत के हुदूद को पामाल करता था, खिलाफ शरीयत काम करता था। उसकी ये हरकतें थी, उसकी आदतें थी, जिसकी तफसील इंशाल्लाह मैं बयान करूंगा। और उसकी वो हरकतें और आदतों के होते हुए इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इसे बैत नहीं कर सकते थे, वो अहल ही नहीं था बैत करने के। भाई उसकी जो नाअहली थी बैत के ताल्लुक से, उसको जब आप पढ़ते तो उसमें ये बातें शामिल थी, शराब की बातें थी, और भी कई वो हुदूद को पामाल करता था, इस्लामी कानून इस्लामी उसूलों के ऊपर वो अमल नहीं करता था, और भी बहुत सारी उसकी हरकतें थी जो खिलाफ शरीयत थी। तो आज जो हम यजीद पलीद कहते हैं, और ये है यजीद पलीद, और इसकी वो हरकतें थी, आज इमाम हुसैन की उन मुबारक आदतों और सीरतों को इख्तियार करने की नियत करनी है, और यजीद पलीद वाली हरकतों को छोड़ने की नियत करनी है। अगर वो अल्लाह ना करे वो आमाल में अगर हमारे दाखिल है, तो शराब की आदत, जुए की आदत, और भी इस तरह कई आदतें हम लोग अल्लाह पाक हमारे हाल पर रहम फरमा पाल के बैठे हुए होते हैं। अब तो मुहर्रम का महीना है, साल का इब्तिदा है, अल्लाह पाक हमें तौफीक दे, पिछला सारा भूल माफी मांगे अल्लाह पाक से कि पिछला सारा अल्लाह हमारा माफ कर दे, और आइंदा हम एक अच्छी और सुथरी जिंदगी गुजारें। यार पहला महीना, और पहले महीने में याद किसकी? इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। यानी पहली तारीख से ही, इस महीने की पहली तारीख से ही किस जन्नती का जिक्र करते हो? सैयद उमर फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला, उमर फिर जन्नत, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं। क्या है उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु? क्या आका फरमाते उमर, यानी इनकी सीरत में ये लिखा है सैयद उमर फारूक आजम कि वो जिस रास्ते से गुजरते शैतान वो रास्ता बदल देता है, रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। पूरा हम ये जो अल्हम्दुलिल्लाह जो ये अशरा चल रहा होता है, इसमें सहाबा कराम का जिक्र हो रहा है, इसमें अहले बैत अतार का जिक्र हो रहा है, इसमें सैयदा खातून जन्नत बीबी फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का जिक्र हो रहा है, खानदान अहले बैत का जिक्र हो रहा है, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक घराने का जिक्र हो रहा है, आशिकाने सहाबा और अहले बैत। ये जिक्र हमें इस बात का पैगाम नहीं देता कि लोगों तुम कहां चले गए हो, तुम कहां खो गए हो, कौन सी आदतों में पड़ गए हो, तुमसे नमाजें नहीं पढ़ी जाती, तुमसे कुरान नहीं पढ़ा जाता। सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जिस बुलंद आवाज से कुरान की तिलावत करते थे, कुफार कहते थे कि इनके, और अपने बच्चों को रोकते थे, खुद को रोकते थे कि इनसे कुरान पाक ना सुना जाए, कि ऐसा ना हो कि अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तिलावत सुनकर कहीं हमारे कोई लोग मुसलमान ना हो जाए। इस्लाम के पहले खलीफा सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की कुरान पाक की तिलावत का आलम यह था। सैयद उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की इबादत और आपकी नेकी और तकवे का आलम
हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का जिक्र हम दिनों में सुनते हैं। मौला अली शेर खुदा करमल्लाहु तआला वजल करीम का तो खुसूसियत के साथ इन दिनों में जिक्र होता है, इनकी इबादत का, इनकी रियाजत का, इनकी कुर्बानियों का, इनकी शहादत का, इनकी आला मर्तबे का खास इन दिनों में जिक्र होता है कि इनके बेटे थे हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। खास जिक्र होता है बीबी फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का, खातून जन्नत रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का, इनके पर्दे का जिक्र, इनके तकवे का जिक्र, इनकी इबादत का जिक्र होता है कि ये मां है इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की। खास इमाम हसन मुजतबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का जिक्र होता है, जो इमाम हुसैन के बड़े भाई, इनके इल्म, इनकी सखावत, इनकी बुर्दबारी, इनकी नेकी, इनकी इबादत का जिक्र होता है। इन खास इन 10 दिनों में होता है। जैसे ही पहला नया साल शुरू होता है, आशिकाने साहबा अहले बैत इन्हीं जिक्र में मसरूफ हो जाते हैं। और इबरत के लिए कि दुनिया की मोहब्बत में ना पड़ जाना, हराम और नाजायज कामों में ना पड़ जाना। दुनिया की मोहब्बत और गुनाहों की लज्जतों ने जिस तरह यजीद को अंधा कर दिया और जिस तरह उसको जुल्म पर उभारा और उससे वो जुल्म किया कि आज तक इससे मलामत की जाती है, इसके जुल्म को याद किया जाता है। कोई मां नहीं है जो ये कहे कि मैं आज से मेरे बेटे का नाम यजीद है। नहीं, कभी नहीं। रखत तो देखे ये आशिकाने साहबा अहले बैत बताएंगे, कोई नहीं रखेगा। आज यजीद दुनिया में नहीं मिलते आपको, नफरत है। मगर मां कितने फख्र से कहती है, जब पूछो नाम क्या तो कहते मेरे बेटे का नाम हुसैन, मेरे बेटे का नाम हसन है, मेरे बेटे का नाम अली है, मेरे बेटी का नाम फातिमा है, कनीस फातिमा। क्या क्या नाम रखते हैं, कमाल है, कमाल है। कितनी मिठास है। क्या नाम है? अली। क्या नाम है? अली। मजा आ जाता है ना, नाम सुनते जैसे कि ताकत सी आ जाती है। शेर खुदा है ना, ताकत सी आ जाती। क्या नाम है? हसन। हसन नाम है। वाह, हसन नाम है, कितना हसीन नाम है। क्या नाम है? हुसैन। ऐसा भी घर होता होगा जिसमें एक का नाम अली, एक का नाम हसन, एक का नाम हुसैन, बेटी का नाम फातिमा और एक का नाम खदीजा। हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा बेटी हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की। क्या घराना है। तो ये होता है। मजीद तो जनाब मैं वहां बड़ा खूबसूरत वाकया हुआ, मेरा वक्त पूरा हो गया। कितना खूबसूरत वाकया हुआ। मैं वहां था जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका में, हमारे जामिअतुल मदीना के तलबाए कराम की दस्तारे फसीलत थी, वहां ग्रेजुएट हुए थे, दरसे निज़ामी मुकम्मल हुआ था। तो इज्तिमा था, तो दोपहर का वक्त था, तो पर्दे में इस्लामी बहनें भी थी, तो उनमें गैर मुस्लिम भी थी और वहां भी कुछ गैर मुस्लिम भी थे और वो मुसलमान हो गए। तो टोटल 11 मर्द और औरत मुसलमान हो गए इज्तिमा में। अच्छा, अब वो कलीमा तो इनको हम ये याद है कि कोई कहे मैं मुसलमान होता हूं तो उसको उसी वक्त कलीमा पढ़ा दे। तो मुझे फिर इत्तला मिली कि माशाल्लाह ये इनको मुसलमान होना था, तो हमने उसी वक्त इनको कलीमा पढ़ा दिया। सद करो मरहबा। इनको मंच पे लाए, स्टेज पे लाए तो ये 4 थे और शायद 5वां भी फिर आ गया। तो फिर वो बरकत के लिए सबने कलीमा पढ़ा, इन्होंने भी पढ़ा। फिर मुझे कहा कि इनका नाम, तो सबका नाम जैसे कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहब्बत में मोहम्मद और अहमद नाम रखना चाहिए, तो मोहम्मद नाम। अब पुकारने के लिए क्या, तो मुझे कहा कि इनका पुकारने के लिए भी नाम चाहिए। तो मैं कहा 4 हैं, 4 यार की याद है। एक का नाम अबू बकर, एक का नाम उमर, एक का नाम उस्मान और एक का नाम अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। ये उनकी निस्बत है रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा। इनके 4 नाम। अच्छा, 5वें भी थे। अच्छा, उनकी अपनी ख्वाहिश थी कि मेरा नाम सुलेमान रखा जाए, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की निस्बत से सुलेमान। तो यूं ये बड़ा मतलब खूबसूरत एक वक्त था कि ये आप अभी भी कई घरों में हम जाते हैं तो बाजों का बच्चों से मुलाकात करवाते हैं, तो यूं नाम माशाल्लाह होते तो मजा आ जाता है। ये मोहब्बत है अहले बैत की, ये मोहब्बत है रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। अल्लाह पाक हमारे इन मोहब्बतों में और बरकत और तरक्की अता फरमाए।
और हमें कब्र हशर की ये कब्र हशर की तैयारी है इंशाअल्लाह ताला कि कयामत के दिन इंशाअल्लाह तुम उसके कयामत के दिन तुम्हारा हशर किसके साथ होगा? जिससे तुम मोहब्बत करते हो तुम उसके साथ उठाए जाओगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमें मोहब्बत अहले बैत अतहार से जन्नत में लेके जाएगी, चाहत अहले बैत की, चाहत साहबा और अहले बैत की, ये जन्नत में ले जाएगी। और ये मोहब्बत बढ़ती रहे। अब दावत इस्लामी के दीनी माहौल से वाबस्ता रहे, इज्तिमा में आते रहे, मदनी मुज़ाकरे माशाअल्लाह भी जारी हैं। आज भी रात अभी मदनी मुज़ाकरा होगा इशा के बाद, कल भी होगा, परसों भी होगा अल्हम्दुलिल्लाह। मदनी मुज़ाकरे से फिर हफ्तावार मदनी मुज़ाकरा होता है, उस पर शिरकत की आप और हम सब सआदत हासिल करें और इस तरह नेकी की दावत आम करें, अपने इलाके में दीनी काम करें माशाअल्लाह। दूर दूर से आए, जब वापस जाएं तो अपने इलाकों में दावत इस्लामी का दीनी काम करें, मस्जिद बनाएं, मदरसा और ये मस्जिद को आबाद करें, मदरसतुल मदीना, बालिगान, जामिअतुल मदीना, सब पे शिरकत करें ताकि हम और हमारी आने वाली नस्लें मोहब्बत साहबा और अहले बैत में जिए और मोहब्बत साहबा और अहले बैत में ही हमारा ईमान पर मीठे मदीने में आका के जलवों में, आका के कदमों में खत्मा हो जाए। जन्नत